गाइस स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग सिलिकॉन वर्सेस जर्मेनी। तो आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। जो जर्मेनियम है उसका एनर्जी गैप कम है, एनर्जी बैंड गैप कम है, और जो इसकी मोबिलिटी है वो ज़्यादा है। बट इसके बावजूद भी हम जो क्या यूज़ करते हैं, सिलिकॉन यूज़ करते हैं। तो ऐसा क्या है सिलिकॉन में कि हम जर्मेनियम को छोड़कर सिलिकॉन को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि जो सिलिकॉन और जर्मेनियम की एनर्जी बैंड गैप है, टेम्परेचर कैपेबिलिटी है, लीकेज करंट है और मोबिलिटी है, क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, जिससे कि जर्मेनियम के पास कुछ एडवांटेज होने के बाद भी हम सिलिकॉन को प्रेफर करते हैं। तो आज की जो मेन हेडिंग है वो हमारी है सिलिकॉन वर्सेस जर्मेनियम। ठीक है, या हम कह सकते हैं वाई सिलिकॉन इज प्रेफर्ड ओवर जर्मेनियम। ठीक है यहाँ तक। सो इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन ऑफ व्हाट द सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो देखते हैं कंपैरिजन क्या है। तो मैंने कंपैरिजन एक चार्ट बनाया है, सीरियल नंबर, कंटेंट, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखिए, एनर्जी गैप ऑफ सिलिकॉन इज 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट जर्मेनियम का है 0.78 लॉग। तो ये जो बन गया इसका ड्रॉबैक हो गया। क्या हो गया इसका, ये ड्रॉबैक है, और ये जर्मेनियम का क्या बन गया, एडवांटेज। ठीक है, यहां तक आगे बात करते हैं। जो मोबिलिटी है, मैंने सिर्फ इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ली है, होल्स की मोबिलिटी नहीं ली है। ठीक है, तो यहां पर मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सिलिकॉन लेस है। यहां पर ये भी इसका ड्रॉबैक बन गया, ड्रॉबैक। यहां ये बन गया एडवांटेज, यानी कि जो सिलिकॉन है वहां मोबिलिटी ज्यादा है, वो कम है इलेक्ट्रॉन की, बट जर्मेनियम में ज्यादा। लीकेज करंट देखिए, यहां नैनो एम्पियर, नैनो का मतलब आपको पता ही है 10 की पावर -9, और माइक्रो का मतलब 10 की पावर -1। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि जो लीकेज करंट है सिलिकॉन में वो नैनो एम्पियर ऑर्डर की है, बट यहां माइक्रो एम्पियर। तो ये इसका क्या बन गया, एडवांटेज। यहां क्या बन गया, ये ड्रॉबैक। क्या बन गया भाई, ड्रॉबैक। आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर लिमिट, टेम्परेचर जो सिलिकॉन है दैट कैन बियर 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, बट जर्मेनियम कैन बियर ओनली 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये इसका फिर एडवांटेज बन गया। इसका क्या बन गया, ये एडवांटेज, और ये क्या बन गया, इसका ड्रॉबैक। ये बात समझ में आ रही है सभी को। आगे बात करते हैं पीक इनवर्स जो वोल्टेज है। पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है, जो रिवर्स बायस में जो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज होता है, दैट इज कॉल्ड द पीक इनवर्स वोल्टेज। यहाँ ये 1000 के लिए कैपेबल है, बट ये 400 के, यानी कि एडवांटेज, ये ड्रॉबैक। कॉस्ट और अवेलेबिलिटी की बात करें तो सबसे कोई चीज अगर हम बनाते हैं तो वो हमारे लिए जो जरूरी है वो क्या है, वो कॉस्ट इफेक्टिव है। तो जो सिलिकॉन है वो कॉस्ट इफेक्टिव है और इजीली अवेलेबल हो जाता है, बट जर्मेनियम ऐसा नहीं कर पाता है। डन। आगे अगर मैं बात करता हूं कट इन वोल्टेज जो है, या बैरियर पोटेंशियल की बात करते हैं, जब हम पीएन जंक्शन डायोड पढ़ते हैं तो यहां पर है 0.6 to 0.9 वोल्ट, बट यहां है 0.1 to 0.3 वोल्ट। यहां ये ड्रॉबैक बन गया, यहां ये एडवांटेज बन गया। नेक्स्ट पॉइंट है कट इन वोल्टेज डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर, दैट इज dV/dt ऑफ चेंज इन कट इन वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो यहां पर ये -2.3 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पर है -2.1 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर मैं बात करता हूं एडवांटेज की, अगर मैं सिलिकॉन को यहां लेता हूं, सिलिकॉन के एडवांटेज देखता हूं, सिलिकॉन एडवांटेज। ठीक है, यहां मैं जर्मेनियम को देखता हूं। अगर मैं थ्योरेटिकल बात करता हूं, ये तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ बात हो गई। तो अगर मैं सिलिकॉन को देखता हूं एडवांटेज के रूप में, तो पहला एडवांटेज क्या है मेरे सामने, रिवर्स लीकेज करंट इज लेस। ठीक, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्लियर है। सेकेंड एडवांटेज की बात करता हूं मैं, क्या है, मोर थर्मल स्टेबिलिटी। मीनिंग क्या है, एक तो लीकेज करंट कम है, प्लस ये टेम्परेचर ज्यादा बियर कर सकता है, यानी कि जो जर्मेनियम है वो लेस थर्मली स्टेबल है, बट ये मोर थर्मली स्टेबल है। आगे बात करते हैं थर्ड एडवांटेज की। थर्ड एडवांटेज देखें, मोर PIV, मोर पीक इनवर्स वोल्टेज। ये ज्यादा रिवर्स बायस कंडीशन में ये ज्यादा अच्छा वोल्टेज को बियर कर सकता है, ये कम कर सकता है। नेक्स्ट है चीप, दैट इज
ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं तो ऐसा मुझे कोई भी एडवांटेज दिखाई नहीं दे रहा है। तो इन 4 रीजन की वजह से हम जो है सिलिकॉन को प्रेफर करते हैं ओवर जर्मेनियम। अब मैं अगर यहां बात करता हूं तो यहां क्या एडवांटेज है, देखिएगा एडवांटेज जर्मेनियम का। पहला एडवांटेज क्या है, अगर आप देखें लेस ईजी। देन सेकेंड क्या है, मोर मोबिलिटी, और वी कैन से मोबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टिविटी, सो मोर मोबिलिटी मोर कंडक्टिविटी, ठीक है। यहां तक थर्ड एडवांटेज की बात करते हैं। थर्ड एडवांटेज क्या हो सकता है यहां पर, लेस कट इन वोल्टेज, ठीक है। यहां तक फोर्थ देखिए कोई एडवांटेज बन रहा है, आई थिंक मोबिलिटी हो गया, लेस इजी हो गया और कॉस्ट इफेक्टिव, या लेस डिपेंडेंसी ऑन वी नॉट, लेस डिपेंडेंसी ऑफ वी नॉट ऑन टेम्परेचर, ठीक है। यहां तक ये हो गया थ्योरेटिकल पार्ट। अब मैं यहां से ड्रॉबैक की बात करता हूं, तो देखिए ड्रॉबैक क्या बनेंगे। ड्रॉबैक, तो ड्रॉबैक देखिए, पहला ड्रॉबैक क्या है, मोर ईजी, मोर एनर्जी बैंड गैप। देन दूसरा ड्रॉबैक क्या है, लेस मोबिलिटी और लेस कंडक्टिविटी, ठीक है। यहां तक थर्ड ड्रॉबैक देखिएगा, थर्ड ड्रॉबैक देखते हैं क्या बन सकता है यहां से, मोर कट इन वोल्टेज, ठीक है। यहां तक यहां अगर मैं ड्रॉबैक की बात करता हूं तो देखिए यहां क्या क्या ड्रॉबैक मिल सकते हैं मुझे ना। पहला ड्रॉबैक देखिएगा, ड्रॉबैक मोर लीकेज करंट, ठीक है। यहां तक दूसरा ड्रॉबैक देखिएगा, दूसरा ड्रॉबैक क्या हो सकता है, लेस टेम्परेचर स्टेबिलिटी, ठीक है। यहां तक आगे अगर मैं बात करता हूं कौन सा ड्रॉबैक बन सकता है, आई थिंक और कोई सा ड्रॉबैक नहीं बनना, या एक बन सकता है लेस पीआईवी। अब मैं बात करता हूं कि क्यों हम सिलिकॉन को जर्मेनियम के ऊपर कंपेयर कर रहे हैं या यूज करते हैं। तो सिलिकॉन में देख रहे हैं, सिलिकॉन में जो रिवर्स लीकेज करंट है और टेम्परेचर जो बियर करने की कैपेबिलिटी है और कॉस्ट इफेक्टिव होने की वजह से जो मेन रीजन है, ये जो जितने 4 एडवांटेज लिखे, दैट हैज मोर वेटेज एज कंपेयर टू दीज 4 मोर वेटेज। क्यों? क्योंकि जो सेमीकंडक्टर है उनका जो अल्फा होता है वो निगेटिव होता है। अल्फा निगेटिव का मतलब क्या होता है ये आपको पता है। अगर अल्फा निगेटिव है तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट बढ़ेगी तो फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, थर्मल ब्रेकडाउन। क्लियर? अब यहां चूंकि जो आपकी रिवर्स लीकेज करंट है वो किसका ऑर्डर की है, इसमें 10⁻⁻⁶ ऑर्डर की है। अब ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, एक तो अल्फा नेगेटिव है और जो करंट है वो ज्यादा अमाउंट में यहां बढ़ रही है, तो ओवरऑल जो सेमीकंडक्टर है वो थर्मली क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। जब ये थर्मली अनस्टेबल हो जाएगा तो हमारा जो डिवाइस है वो डैमेज हो जाएगा। तो हमें एक ऐसा मटेरियल चूज करना है, एक ऐसा डिवाइस पकड़ना है जो थर्मली मोर स्टेबल हो। तो थर्मली मोर स्टेबल कौन दिख रहा है मुझे, सिलिकॉन दिख रहा है। इस वजह से जो है हम अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करें, सिलिकॉन को जर्मेनियम की अपेक्षा ज्यादा यूज करते हैं। क्लियर हो गया? अगर आपसे कोई पूछे या आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि व्हाई वी प्रेफर द सिलिकॉन ओवर द जर्मेनियम, तो आप इतने सारे आंसर दे सकते हैं और आपके एग्जाम में यहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन भी मिलने वाला है। तो इस चार्ट को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।